गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो मुझे सुबह सुबह निकलना था बरसाने की ओर और दो तीन डिवोटीज़ और जा रहे थे मेरे साथ। तो फटाफट से मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सब कुछ रेडी कर रखा था। और ये देखिए बाहर का व्यू, अराउंड 4 बजे का टाइम है और ये बिल्कुल सारे लोग सोए पड़े हैं। और देखिए ये मैंने अपना सब कुछ रेडी कर लिया। मैं तो मॉर्निंग में ही मंगला आरती वगैरह करके, देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान का, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी। नीचे एक फ्रेंड के साथ मुझे जाना था तो नीचे वो आ चुका था और हम दोनों कैब का वेट कर रहे थे। तो ये भी बस कुछ अपने बारे में सुबह सुबह मॉर्निंग में बताने लगा कि मैं किस तरह से ऑफिस से वो आया और किस तरह से फटाफट रश होकर वो यहाँ पहुँचा। और फिर एक थर्ड फ्रेंड था जिसको हमें एक और जगह से पिकअप करना था, तो हमने फटाफट कैब किया। और कैब में कैब एक्चुअली फटाफट ही मिल जाती है। नीचे जब हम थे तो उधर ही हमने बुक किया था और ये देखिए कैब आ ही गया था। और फिर हमने फटाफट से अपना सामान वामान लोड किया और हम चल पड़े। तो कैब लेके फटाफट हम चल पड़े उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के तरफ। और वेस्ट मेट्रो स्टेशन वेस्ट जोन पे ही आने वाले थे, तो उसको पिकअप करके हम फटाफट से चल पड़े। तब तक थोड़ी सी रोशनी हो गई थी और ये 5 बजे का टाइम है। ये साइड का व्यू है और इस तरह से हम बातें करते हुए पहुंच रहे थे। और एक फ्रेंड और है जो जिसने अभी भी व्लॉगिंग शुरू की है, तो वो अपना गोप्रो लेकर अपना वो कर रहा था। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट के साइड पहुंचे थे। और वहां से फिर हम चल पड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो प्लेटफॉर्म में तो काफ़ी उतना रश नहीं था मॉर्निंग में। इजीली हम जा, क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग का जो ट्रेन रहता है ना, अगर हम वो पकड़ते हैं तो इजीली काफ़ी एम्पल टाइम रहता है वहाँ पे पहुँचने के बाद, अदरवाइज़ सारा दिन ही निकल जाता है। तो ये स्टेशन पे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम वेट कर रहे थे। लेकिन पता चला कि काफ़ी ट्रेन ना डिले हो गया है। और इसको एक और फ्रेंड है, इसको काफ़ी नींद आ रही थी, तो ये इसने झपकी ले रहा था क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट रहती है। और इस तरफ फिर हमने क्या किया कि कैब कर लिया डायरेक्ट बरसाना की ओर जाने के लिए। तो बरसाना का कैब हमें सस्ते में मिल गया था, तो काफ़ी अच्छे ड्राइवर मिल गए थे। तो हम अपना खाते पीते और सब करते हुए पहुँचे। और ये पेट्रोल पंप के में रुके हुए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया। और उसके बाद फिर मैं पास्ता लेकर गया हुआ था, तो पास्ता हमने निकाल के अच्छे से खाया। तो उसमें से थोड़ा सा स्प्राउट्स भी मैंने ऊपर डाल दिया था और ये सब चल रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ गया था। और फिर हम ऐसे ऐसे करते करते बरसाना पहुंच गए थे। बरसाना पहुंचने के बाद काफ़ी गर्मी थी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, बट इट वाज वेरी वेरी हॉट क्लाइमेट। लेकिन और उसके बाद फिर हम वहाँ से ऑटो कर कर पहुंच चुके थे जो हमारा लोकेशन था वहाँ पर होटल में। तो होटल में काफ़ी सर्च करने के बाद हमें होटल मिला। एक्चुअली यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहती है। बरसाना एक्चुअली लोकल जगह है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बट ऑल दो राधा रानी का जगह है, तो हमें तो दर्शन करने से मतलब था, तो हम आ गए थे। और इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये चलते चलते हम चल पड़े थे होटल की ओर। और ये सारा मॉर्निंग का टाइम था, तो सारे लोग अपने अपने दुकान वगैरह लगा रहे थे और काफ़ी अच्छा ब्लिसफुल लग रहा था। तो ऐसे करते करते फिर हम इसके बाद हम होटल ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। और ये एक होटल मिला था, बट वहाँ पे भी जगह फुल अप था। तो वहाँ से फिर हम निकल पड़े दूसरी होटल में। काफ़ी मुश्किल और जद्दोजहद करने के बाद एक थोड़ा ढंग का होटल मिला, तो यहाँ पे हम आ गए थे। और ये रहा था रूम का, ये 4 बेड का था, तो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर हम पहुँच चुके थे नीचे लंच करने के लिए। और तो सारा पेमेंट वगैरह करके फिर हम चल पड़े बरस मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और इवनिंग में जो दर्शन है वहाँ पे। और इन द मीन टाइम बीच में हमने ना लंच कर रहा, तो लंच करने के लिए गए थे, बट फूड वाज नॉट एट ऑल गुड। तो मुझे बिल्कुल अच्छा रिव्यू नहीं दूंगा। एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, बट बहुत मतलब उतना अच्छा फूड नहीं था जो इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वहाँ से लंच वगैरह करने के बाद फिर हम निकल पड़े थे। ये देखिए ये था मेन्यू, रोटी थी,
कुछ बहुत ऑयली सा फूड था। उसके बाद हम चल पड़े थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने ऑन द वे हम यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ पे एक शॉप में हम रुके हुए थे, तो वहाँ पे कंठी माला ख़रीदी हमने, और कुछ बीड बैग वगैरह ख़रीदा, और कुछ स्पिरिचुअल आइटम्स हमने ख़रीदा। तो काफ़ी बड़ा और अच्छा इनका शॉप था, और काफ़ी सारी वैरायटी थी। और इसके बाद हम चल पड़े, जो मेरे एक फ्रेंड था उसको कुछ अपनी बियर्ड ट्रिमिंग करानी थी, वो सब करा के स्नान करके फिर हम इवनिंग में चल पड़े बरसाने मंदिर की ओर। तो मंदिर जो शाम की आरती है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। या फिर आप मॉर्निंग मंगल आरती कर लो या फिर इवनिंग में कर लो, जो बीच का टाइम रहता है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है, बट ये टाइमिंग बहुत अच्छी रहती है। इवनिंग में आप नॉर्मली हमें इवनिंग में ही जाना चाहिए या फिर मॉर्निंग में जाना चाहिए। तो ये देखिए दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं जैसे कि एक रिलीजियस प्लेस में रहता है। तो सारी चीज़ें इवन वृंदावन वाला ही फील था, बट थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये सारी चीज़ें, ठाकुर जी की चीज़ें, राधा रानी की चीज़ें सारी डिस्प्ले हो गई थी, और ये सारे लोग आगे निकल पड़ रहे थे। और इधर एक्चुअली हमें काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियों के ऊपर जाकर फिर वहाँ से मंदिर आता है। तो ये जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं विद प्रॉपर मूड एंड कॉन्शियसनेस, तो वो आपको हृदय में रिवील होता है। अदरवाइज़ इट्स लाइक जस्ट आप दर्शन, एक म्यूज़ियम में जैसे आप कुछ देखने जाते हो उस तरह का व्यू होता है। अगर आप प्रॉपर कॉन्शियसनेस से नहीं जाते हो, प्रॉपर गाइडेंस में जाना चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में हम विज़िट करते हैं तो यू शुड रीड अबाउट दैट प्लेस, यू शुड नो अबाउट द स्टोरी, अबाउट द थिंग्स अराउंड इट, तो ही आपको रिवील होगी चीज़ें। अदरवाइज़ आपको एक रैंडम विज़िट लगेगा जो कि आप रिलिश नहीं कर पाओगे। तो ऐसे से करते करते फिर हम पहुंच चुके थे राधा रानी का जो मेन गेट है वहाँ पर। और इस इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा रश कम था, बट इट वाज़ वेरी ब्लिसफुल। तो ये मैं फटाफट से ऊपर पहुंच गए थे हम। तो जो ये ऑलरेडी इसमें इतनी अच्छी जो बरसाना में जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो वृंदावन में वाइब्रेशन है वो डिफरेंट है, बट जो स्पिरिचुअल लेवल है दोनों का एक से एक है। तो ये हम मेन प्रांगण में पहुंच चुके थे, यहाँ पे आरती होने वाली थी, तो हम सब खड़े होकर वेट कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी रश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम से पहले हम पहुंच गए थे, लेकिन इट वाज वेरी वेरी ब्लिसफुल। तो लोग जय जयकार लगा रहे थे राधा रानी की और ठाकुर जी की। और ये बरसाना में काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी आप आएँ उतनी बार ये एक नया एक्सपीरियंस लगता है, एक नया अनुभव लगता है। तो राधा रानी हर हर मोमेंट में, हर एक दर्शन में एक आपको नई चीज़ें रिवील करती है। तो कई सारी जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हमें हुए, जो कि काफ़ी ब्लिसफुल था, बहुत ही अच्छा था। और ये इतने हम पसीने पसीने हो चुके थे, पूरा चेहरा चमक रहा था। बट ये सब करते करते फिर हम एक इनको बॉटल ख़रीदना था, तो पानी का बॉटल ख़रीद कर, वो कुछ जल होता है ना वो लेना था, तो वो लेकर फिर हम जो पीछे तरफ की साइड चले गए जहाँ पर आंगन था, जहाँ से पूरा बरसाना का व्यू हम देख सकते थे। और इन द मीन टाइम आरती भी शुरू हो गई थी। तो आरती ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ था, बट काफ़ी सुंदर और बहुत ब्लिसफुल तरीके से हुआ आरती, और बहुत हमें दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए और स्पष्ट दर्शन हुए। और सामने में जाकर हमने सबको दर्शन किया राधा रानी का। तो बरसाना जो है टोटल जो प्लेस ही एक है, आपस में राधा रानी का फ्लेवर लेके है। तो आप ज़रूर से ज़रूर दर्शन करने आए। यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है। और ये देखिए फूल की माला और ये तुलसी की माला, इन सब का एक अलग ही वाइब्रेशन और एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है वहाँ पर। जो सारे लोग खड़े होकर यहाँ पर ले रहे थे और सब जो है लविंग एक्सचेंजेस कर रहे थे। तो ये करते करते काफ़ी समय हो गया था, इवनिंग हो गया था। और उसके बाद फिर हम वापस चलकर पीछे वाले रास्ते से हम चले गए थे। और इन द मीन टाइम फिर हमने थोड़ी सी लस्सी पी। यहाँ पर ये भैया हैं जिनका लस्सी हम हमेशा से पीते हैं, और बहुत ही सुंदर और अमेजिंग लस्सी इसकी रहती है। तो यहीं पर हम
सारे स्वीट्स वगैरह जो भी ख़रीदना होता है हम यहीं से ख़रीदते हैं। और बस जैसे आप सीढ़ियों से उतरोगे उसके जस्ट बगल में ही ये सारा शॉप वगैरह आपको मिल जाएगा। बट ये वाला जो शॉप है इट्स टू गुड लाइक क्वालिटी वाइज। इसके बाद हम पहुंच चुके थे कीर्ति मंदिर। जैसे कि आपका प्रेम मंदिर है ना कृपालु महाराज का, सेम वैसे ही बना हुआ है कीर्ति मंदिर यहाँ पे बरसाने में। तो इवनिंग का जो लाइटनिंग था देखिए कितना सुंदर और ब्लिसफुल था, और काफ़ी बड़ा और सुंदर आंगन है। ये बाहर का पोर्शन है, और जैसे ही हम अंदर पहुँचे देखिए आप कितना सुंदर आंगन है, और ये लाइटिंग वगैरह और भजन चल रहा था। आरती वारती तो हो चुकी थी, बट हम बस ऐसे ही गए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ बहुत रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो 7-8 बजे ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लोज़ हो जाता है। तो हम भी वहाँ से फिर 8 बजे निकल चुके थे यहाँ से, और फिर हमने ये सोचा था कि हम वहाँ पे जाकर लंच करेंगे, सॉरी डिनर करेंगे, लेकिन वो इनका जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो चुका था। और ये देखिए अंदर का दर्शन है। अंदर ऑल्दो अलाउड नहीं था, बट मैंने छुप के थोड़ा सा क्लिपिंग्स यहाँ पे ले लिया था। तो ये करते हुए फिर हम एक पहुँचे डोसा खाने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो नो ऑनियन नो गार्लिक डोसा का एक जो स्टॉल लगा हुआ था बगल में, तो काफ़ी क्लीन एंड हाइजीनिक था। वहाँ पे हमने डोसा ट्राई किया। डोसा वॉज टू गुड, इट वॉज़ वेरी सिंपल, और ना बहुत हाइजीनिक था। तो हमने, और मेन बात थी कि वैष्णव बना रहे थे वहाँ, तुलसी कंठी पहने हुए जो डिवोटीज़ थे वो बना रहे थे। तो जब डिवोटीज़ कुछ भी बनाते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो ये देखिए डोसा सांभर, ये सब करते करते सारा दिन निकल चुका था, से उन्होंने खिलाया। तो बस इस ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट में मैं काम्यवन के का दर्शन कराऊंगा आपको। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। हरे कृष्ण हरि बोल गौरंगा। तो आप भी भगवान का नाम लें, नाम स्मरण करें, भोग लगा कर खाएँ, लोगों को इंस्पायर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लें, और भगवान का नाम हृदय में धारण कर कर रखिए। तभी एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आप में हो सकती है, और आप इन संसार के त्रिताप जो है 3 गुणों से, जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इवन सतोगुण से भी बच सकते हैं, और एक अलग लेवल पे जा सकते हैं, और भगवान का स्मरण और नाम हमेशा हृदय में बना रहेगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा गौरंगा गौरंगा।